तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के समझिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जी और अकीरा के बीच में फाइटिंग होने वाली थी, बट बीच में आ गया था वो किलर और उसने आकर बीच में ही फाइटिंग रुकवा दी थी। और वह फिर जी की ओर देखते हुए हैरानी से कहता है, ओह आखिरकार वहाँ पे क्या था? मैंने अभी कुछ कुछ देखा, क्या वहाँ पर कोई मौजूद था? यह सुन वे दोनों भी इसी की ओर देखते हैं और कहते हैं क्या बात है। और फिर यह किलर कहता है अकीरा की ओर देखते हुए, शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा, वहाँ तो कोई नहीं है, मेरे पीछे आओ अकीरा। तो हम देखते हैं सुन वो कहता है कि नहीं, यह हेल है, मेरे लिए यह हेल है, मुझे यहाँ पर अपने इस हेल वेपन से इन्हें ख़त्म करना है। तो हाँ, वो किलर कहता है कि ओ कीरा, यह तुम्हारा सही समय नहीं है उनके साथ भिड़ने का। मैंने तुम्हें कहा कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ काम है तो साइड में आओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदे भी खामोशी से उसे देख रहे होते हैं और वह चुपचाप, वह बंदा जो होता है कीरा, वह पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता है, वह आगे जा रहा होता है। और वह बंदा जो होता है किलर, वह इसे अपने हैंड से रोक रहा होता है और अकीरा कह रहा होता है कि मुझे इस तरीके से रोकने की कोशिश मत करो। वह बंदा कहता है कीरा उकाटा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? और वह स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मैं यह बात दोबारा नहीं दोहराऊँगा, मेरे साथ आओ तुम। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी इस समय फाइटिंग की, तो तुम इसे बाद में कर सकते हो, आपके लिए अभी ऐसा करना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। और वह घूर के देखते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल यही रहेगा सही चीज़ कि तुम अभी फ़िलहाल शांत रहो। क्या तुम्हारा वो क्लब अभी भी एक्टिव है ना? तो हम देखते हैं सुनो इसकी ओर घूर कर देखते हुए कहता है कि क्या तुम कहना चाहते हो? तो वह कहता है कि यदि आप इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं करना चाहते हैं, तो फिर बाद में मुझे इस चीज़ के लिए दोष मत देना। यह सुनो तीसरी ओर देखता है, फिर सोचने लगता है, कहता है अच्छा ठीक है, मैं ये सचमुच में झंझट भरा चीज़ें क्यों झेलता हूँ? मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, इस तरीके की रुकावट। और वह इसकी ओर से देखते हुए, जी की ओर देखते हुए कहते हुए जाता है कि ओए कमीने बग, कीड़े, इस चीज़ को याद रखना कि मैं तुझे कुचल दूँगा किसी दिन। यह सुन ये कहता है कि क्या? यह लो, इसने मुझे एक और निकनेम दे दिया। और वह फिर यहाँ पर इसकी ओर देखता है, सिरातोरी की ओर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? खुशी की बात है कि हम यहाँ पर किसी तरीके से खून खराबे में नहीं पड़े। अच्छा हुआ कि मुझे उस बंदे को मारना नहीं पड़ा। हम देखते हैं सुनवा कहती ओह हाँ, यह साला जी अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वह उसे चीर-फाड़ सकता था। और हम देखते हैं कि वह कहता है कि चलो हम घर की ओर चलते हैं। और हम यहाँ योची को देखते हैं जो दीवार के पीछे छुप चुका था उस बंदे किलर को देखने के साथ। और वह अपने मन में कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, यह वही व्यक्ति है जिसने यह सब कुछ स्टार्ट किया था। मुझे ऐसे सिचुएशन पर लाकर खड़ा किया, जिसने मेरे अंकल को मेरे आँखों के सामने चाकू मारा था। और वह उन सारे सीन्स को याद कर रहा था जब उसके अंकल लड़ रहे थे और यह कमीना हरामी उसी तरीके से स्माइल किए जा रहा था, दर्द में होने के बावजूद। और वह कहता है कि यह एक्जिस्टेंस मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता हूँ। मैं उसे अभी भी पकड़ सकता हूँ और पूछताछ कर सकता हूँ। मैं यह करना चाहता हूँ। और यह बहुत ही गुस्से में होता है। बट वह अपने मन में कहता है लेकिन अभी स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें करने से काफ़ी लोगों का अटेंशन मुझ पर आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो सिरा तोरी है वह सुरक्षित हमें मिल चुकी है। तो मुझे यहाँ पर अभी ओकाटा से भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं उस आदमी को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, मैं अपनी चीज़ों को पता लगा सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज़ें करने मेरे लिए बुरा होंगी। फिर भी मैं इस अवसर को यूँ ही जाने नहीं दे सकता। मुझे यहाँ पर कुछ तो करना होगा। कम से कम इस बंदे को यहाँ स्कूल से बाहर जाने देना होगा। उसके बाद इसे पकड़ कर मैं अपने अंकल की सारी जानकारियाँ निकाल सकता हूँ। मैं तब इसे निशाना बनाऊँगा जब यह अकेला होगा और इस स्कूल से दूर होगा। उस समय तो मैं बहुत छोटा बच्चा था, मतलब 2-3 साल पहले की बात है ना। तो उस समय वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से मैं उस वक़्त उस दिन भाग गया था। लेकिन अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूँगा। और ये किलर मैन भी जाते हुए कुछ नोटिस करते हुए पीछे की ओर ही देख रहा था। क्या मैंने कुछ देखा था या नहीं देखा था? और उसके बाद फिर हमारा सीन वापस से इन 2 बिल्लियों पे आती है, जहाँ ओमी होती है, वह लगातार उस पर्पल बाल वाली पर्वत लड़की के अटैक्स को सहे जा रही होती है। और वह बंदी भी अपने हाथों में उस लकड़ी के वेपन के बदौलत इस पर लगातार लैंडिंग किए जा रही होती है अपने अटैक्स को। और कह रही होती है बस ये होने वाला है, जल्दी दर्द में चिल्लाओ। और वह जोरदार अटैक करते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी हालत तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पूरी मुझे दिख रही है। अगर तुम यहाँ पर चिल्लाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये सुनना पसंद है। और वह हँसते हुए कह रही होती है क्योंकि ये आवाज़ें मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटेड करती हैं। यह सुनिया उम्मी कहती है ये कमीनी कुतिया आखिरकार करना क्या चाहती है? मैं इसे कसम से इस तरीके से मारना चाहती हूँ ना, मेरे कान इसके बकवास का सुन-सुन कर पक चुके हैं। और वह अपने रस्सियों को कसते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, अगर मैं तुम्हारा गला फँसा कर मार दूँ, तो शायद ये सबसे अच्छा रहेगा तुम्हें चुप कराने का तरीका। और वह अपने वायर्स की मदद से उसके गर्दन के पास तो ले जाती है, लेकिन हम देखते हैं बंदी तुरंत ही यहाँ पर अपोज़िट साइड घूमते हुए उसके उस वायर वाले अटैक से बच जाती है। और वैसे ही घूमने के साथ ही उसने एक जोरदार किक अटैक सीधे इसके सर पर दे मारा होता है और साथ में खुद के गर्दन को फंसने से बचा लिया होता है। और यहाँ ओमी की हालत बुरी लग रही होती है, उसके बॉडी पर स्क्रैचेस पड़ चुके होते हैं। और वह कहती है कि नहीं, यह बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है मेरा,
दर्द और जो तकलीफ़ है यह बढ़ती जा रही है। मेरी जो स्टैमिना है वह ख़त्म होती जा रही है। मैं इसे और अधिक ज़्यादा देर तक इस तरीके से नहीं सँभाल सकती हूँ। और हम देखते हैं वो बंदी जो होती है तभी अचानक एक ज़ोरदार नाइफ़ वाले किसी चीज़ से अटैक करती है जो कि काफ़ी धारदार होती है। और हमें दिखाया जाता है ये जो लकड़ी वाली चीज़ से लड़ रही थी उसके हैंडल पर नीचे की ओर पीछे की ओर एक चाकूदार काफ़ी ज़्यादा चमकदार चाकू लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वह हमला करते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें यह पसंद आया? और वह अपने उस नाइफ़ को चाटते हुए कह रही होती है कि मैंने इसे छिपा कर रखा था ताकि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दे सकूँ। वॉव! तुम्हारा खून तो काफ़ी ज़्यादा ही स्वादिष्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और हम देखते हैं सब कुछ देखकर वो कह रही होती है ये घिनौनी चुड़ैल। और हम देखते हैं वो वापस इसके साथ लड़ने लग जाती है और इसके सभी अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ही अजीब है। और हम देखते हैं कि ओमी को काफ़ी परेशानी महसूस हो रही होती है क्योंकि वह तो सिर्फ़ लकड़ी से लग रही थी, लेकिन वो अपने धारदार वाले साइड से भी लड़ रही होती है, जिसे रोकने में इसे काफ़ी परेशानी आ रही होती है। और ये कहती है लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये मेरे रास्तों को रोक रही है, ब्लॉक कर रही है। मैं इससे ज़्यादा देर तक इस तरीके से लड़ नहीं सकती हूँ। और इसीलिए वो उसके वेपन्स को छीन कर उसे मतलब अपने रस्सियों से बाँध कर उसे दूसरी ओर झटक देती है और कहती है कि तो फिर हो गया, अब चलो यहाँ पर टिक कर हमला करें। और हम लेकिन देखते हैं उस बंदी के पास जो दूसरा वेपन होता है उसे घुमाती है तेज़ी के साथ और वो वापस से यहाँ पर ओमी की ओर अटैक करती है। और ओमी उसके अटैक्स को बचते हुए कह रही होती है कि उसकी चालें बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं और शक्तिशाली और लगातार तेज़ी से स्पीड होती जा रही हैं और यह बहुत ही ज़्यादा इर्रेगुलर पैटर्न में हमला कर रही है। अगर कोई पैटर्न में हमला करता है तो उसे पहचान कर उसे हराया जा सकता है, लेकिन यह पागलों सनकी की तरह हमला कर रही है। और वह उसी तरीके से स्माइल करते हुए कह रही होती है कि मैं 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 अभी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहती हूँ और तुम्हें ख़त्म करना चाहती हूँ। वॉव! यह कितना शानदार है। और वह स्विंग स्विंग करके अपर साइड से नीचे साइड से अटैक कर रही होती है और रोमी उन सभी अटैक्स को बचते हुए कर रही होती है। वह एक तरीके से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाली लड़की है जिसका मैंने आज तक सामना किया है, उनमें से यह सबसे ज़्यादा अजीब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जिस तरीके से साहस दिखाकर लड़ी जा रही है और अपने दर्द को भी भुलाई जा रही है, जिसे जितना पेन देती हूँ वह इतने एक्साइटेड होते हुए लड़ती जाती है। तो मुझे ऐसी स्थिति में आखिरकार क्या करना चाहिए? यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं साइकोपैथ हँसते हुए कह रही होती है कि ये लड़की वास्तव में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे इसकी स्पीड पसंद आ रही है, चलो आओ, 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 उफ़, उफ़ करके चिल्लाओ। और हम तभी देखते हैं ओमी को एक ज़ोरदार किक मारती है इसकी ठुड्डी पर कहती है ये डरावनी चुड़ैल, चलो दूर हटो। और ये कहकर वो तुरंत ही पीछे की ओर हट जाती है और वहाँ पर वो बंदी कहती है कितना ज़्यादा रोमांचित है, यह सचमुच में पसंद आया मुझे, ये काफ़ी शानदार अटैक था। और ओमी कह रही होती है कि यह मुझे चैन से बिल्कुल नहीं रहने देगी, मुझे इस पर एक ज़ोरदार हमला करना होगा। छोटे-मोटे हमले मुझे थोड़ी देर के लिए ही यहाँ पर राहत दे सकती हैं, लेकिन एक ज़ोरदार और एक सटीक हमले के साथ मुझे इसे ख़त्म करना होगा, वरना मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊँगी। ऐसे समय पर इस तरीके के लड़की का सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या मुझे अब उसका इस्तेमाल करना होगा ना चाहते हुए भी? ऐसी बात है तो ठीक है। और वह उससे कहती है कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो आ जाओ। और वह पागलों की स्माइल करते हुए इसकी ओर देख रही होती है और रोमी अपनी रस्सियों से एक स्टैंस लेते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पर अब खुद को ही बलिदान करना होगा तुम्हें रोकने के लिए। तो चलो आओ, जितना चाहो उतना चिपक लो मुझसे। कितना आखिरकार तुम प्रवट हो, मैं भी देखना चाहती हूँ। भागो मेरी ओर और मुझे कसकर पकड़ लो। और हम देखते हैं इसे इस तरीके से ऑफ़र करते हुए देख के लड़की कहती है कि क्या? तुम आखिरकार क्या कर रही हो? तुम आखिरकार एक्सेप्ट करती हो? वाओ! तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सचमुच में तुमने मेरे दिल को छू लिया, मेरे छाती टाइट हो चुकी है। वाओ! आओ, जल्दी आओ, मैं तुम्हारी ओर बढ़ते आ रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। क्या तुम यहाँ यह योजना बना रही हो कि अपनी रस्सियों से मेरे दूसरे वेपन को भी छीन लोगी? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। और रोमी खामोशी से उसके बातों को सुन रही होती है और वह बंदी अपने पैरों पर अपनी जोर लगाते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहती हो एक कोशिश कर देख सकती हो। मैं स्पष्ट तरीके से तुम्हें यहाँ पर यह दिखाऊँगी। और हम देखते हैं वह स्विंग से करते हुए बहुत ही तेज़ी से अपने धारदार वेपन के साथ आगे की ओर बढ़ जाती है होती ओमी को मारने के लिए और उसे लग रहा होता है कि ओमी उसके वेपन को छीनने की कोशिश करेगी। बट हम यहाँ पर ओमी को देखती है और कहती है हँसते हुए डिड बेवकूफ़ कहीं की। और हम देखते हैं यहाँ पर वह तेज़ी के साथ इसके बगल से गुजर जाती है और अपने रस्सी को इसके नीचे के एरिया की ओर से लेकर जाती है इसके गर्दन वाले साइड की ओर से और तुरंत ही उस रस्सी को दूसरी ओर से पकड़ लेती है और इसके गर्दन पर एक लॉक लगा देती है और कहती है कि जिस क्षण तुमने यहाँ पर उन बिल्लियों की तरह लड़ने की कोशिश की उसी वक्त तुम हार चुकी थी, इडियट। अब तुम इसे यहाँ पर ख़त्म करो। और हम देखते हुए उसे कसकर एक लॉक देती है और उसके गर्दन को ही वहीं पर दबोच लेती है और उसके सांस को वहीं पर रोकने लगती है। और हम देख पा रहे होते हैं कि वो पागल की तरह अभी भी हंस रही होती है, उसके गर्दन पर नसें नजर आ रही होती हैं और वह कहती है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर खुद का बलिदान दोगी, लेकिन तुम यहाँ पर धोखेबाज निकली, तुम इस तरीके से कैसे कर सकती हो? ओमी कहती है कि क्या बकवास कर रही है, आखिरकार तू जैसे कमीनी के लिए मैं अपने घिनौने हाथ यहाँ पर गंदी कर रही हूँ, क्या इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस काफ़ी नहीं है? इसके अलावा तुमने यहाँ पर खुद को आखिरकार किस स्थिति में रखा है, तुम पूरी तरीके से गीली हो। और हम देखते हो उफ उफ कर हंस रही होती है
है और यहाँ पर ओमी कहे जा रही होती है इसके गर्दन पर लोक लगाए हुए कि मैं सचमुच में इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगी तुम जैसी चुड़ैल को। और वह कह रही होती है लड़की बेहोश होते हुए कि तुमने मुझे यहाँ पर एक अनोखा आनंद दिया है, यह काफ़ी मज़ेदार है। और हम देखते हैं अभी भी ठरकी की तरह हँस रही होती है, जीभ को लपलपा रही होती है। ओमी परेशान होते हुए कह रही थी इस जैसी कुतिया कमीनी का के साथ मैं करूँ तो करूँ क्या? इन जैसी लड़कियों से मुझे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है। उफ़! ये नीचे की तरफ से पूरी तरीके से भींगी हुई है, यह सबसे ज़्यादा बुरा है। और इनके इसी ब्लॉक वाले सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए।